पेरिस खेलों का छठा दिन, और छठा दिन वैसे तो अच्छी शुरुआत हुई है, मेडल आया, तीसरा मेडल आ गया, लेकिन मुझे ये भी कहना होगा डे 6 में हमने इस ओलंपिक गेम्स का सबसे बड़ा अपसेट भी देखा है। अगर आप भारत के नज़रिए से देखें, सबसे शॉकिंग रिजल्ट भी आज ही आया है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ डबल्स, मेंस डबल्स के नतीजे की। क्योंकि जब ये ओलंपिक शुरू हुए थे उससे पहले अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन से 2 मेडल भारत के लिए बिल्कुल पक्का है, तो शायद मैं 2 नाम लेता, नीरज चोपड़ा और सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, ये मैं ज़रूर नाम लेता। रंग शायद कोई नहीं बता पाता कि रंग क्या होगा मेडल का, बट ज़्यादातर लोग ज़रूर कहते हैं कि ये दोनों ऐसे हैं, एक पैर और एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको मेडल जिता सकता है। लेकिन क्वार्टर फाइनल में ही भारतीय जोड़ी बाहर हो गई है। क्वार्टर फाइनल अगर आप जीत जाते तो फिर आप एक कदम दूर होते गोल्ड मेडल मैच से। तो क्या हुआ आज? देखिए, शॉकर इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जो जोड़ी थी वो सीडेड 3 थी, 3rd सीड थे, और मलेशियन जोड़ी से आ रही है जो अनसीडेड थी। तो मैच में क्लियरली आप फेवरेट थे, उम्मीद की जा रही थी, बल्कि लोग तो सेमीफाइनल के बारे में सोच रहे थे कि भाई सेमीफाइनल में क्या होगा, वो कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि सेमीफाइनल में आप 1st सीड जो चाइना के हैं उनसे आपका मुकाबला होगा। आज जब मैच शुरू हुआ ना, सारे वो 1st सीड भी खेल रहे थे, 2nd सीड डेनिश भी खेल रहे थे, 3rd सीड इंडियन भी खेल रहे थे, तीनों कोर्ट में मैचेस चल रहे थे, और 1st सीड भी बड़े परेशान हो रहे थे चाइना के इंडोनेशियन पेयर के खिलाफ, 2nd सीड भी बहुत परेशान हो रहे थे डेनमार्क के जो है कोरियन जोड़ी के खिलाफ। सिर्फ 3rd सीड जो भारतीय जोड़ी थी ना, वो उस पूरे में वो इतनी आसानी से खेल रही थी, शुरुआत का पहला गेम इतनी आसानी से जीता कि आपको लगा यार ये तो निकल गए, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम भारतीय टीम नज़र आ रही है, बाकी अभी थोड़े से डगमगा रहे हैं। और देखिए, मैच ख़त्म होते होते बिल्कुल उल्टा हुआ, भारतीय टीम ही वो बाहर हुई, 2nd सीड आगे चले गए, 1st सीड चाइना वाले भी आगे चले गए जो शुरू में थोड़ा सा डगमगा से रहे थे। क्या हुआ, क्यों हार गया, क्यों हुआ ये शॉकर? भाई एक चीज़ तो साफ़ है, जिस अंदाज़ में आपने पहला गेम खेला, जीते, उसके बाद ये इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी, और उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पहली गलती तो ये हुई, आपने 2nd गेम को बड़े आसानी से लिया। आपने दिखाया 1st गेम हम आसानी से जीते, 2nd गेम भी आप बहुत अग्रेसिव खेल रहे थे, आप मतलब हर पॉइंट को जल्दी ख़त्म करना चाहते थे, आप चाहते थे कि मैं एक अपनी अंग्रेज़ी में कहते हैं आई वांट टू स्टैम्प माई अथॉरिटी, जीतना नहीं है मुझे, दम दिखा के जीतना है। वैसा मुझे लगा कई बार भारतीय पैर खेलने की कोशिश कर रहे थे, ज़्यादा स्मैश, ज़्यादा अग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मलेशिया ने रणनीति बदली, उन्होंने पेशेंस वाली गेम खेली कि हम रुक जाएंगे, पीछे जाएंगे, जैसे फुटबॉल में हम काउंटर अटैकिंग फुटबॉल कहते हैं, वैसे काउंटर अटैकिंग टाइप बैडमिंटन की, हम रुक जाएंगे, स्मैशेज ये मार रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसमें उनकी गलती भी होगी, हम अनफोर्स्ड एरर नहीं करेंगे, ये मलेशिया ने सोचा। और उन्होंने कोशिश करी कि लंबी लंबी रैली हो, रैली लंबी चल रही, कोई नहीं, हम डिफेंसिव खेलते जाएंगे, ये गलती करेंगे, अनफोर्स्ड एरर करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये जो रणनीति है मलेशिया की बिल्कुल कामयाब रही उनके लिए, और इसी से भी शायद मुझे लगता है उन्होंने सीख नहीं ली। और अनफोर्स्ड एरर्स अगर आप देखें भारत के, वो सबसे बड़ा कारण था कि आप ये मुकाबला हारे हैं। ख़ासतौर पर वैसे तो जोड़ी में कभी आप एक का नाम अलग से नहीं लेते, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शायद चिराग के थोड़े ज़्यादा अनफोर्स्ड एरर थे सात्विक साईराज के मुकाबले, और आप अगर रणनीति नहीं बदल पाए उसके बाद वेटिंग गेम में आप हारे। और क्योंकि आपने दूसरी गेम आसानी से जानी थी सोच के कि पहले तो हम जीतेंगे, 3rd गेम आते आते बराबरी का मुकाबला तब तक हो चुका था, और फिर आप पे दबाव भी था। तीसरी गेम बेहतर भी खेली भारतीय जोड़ी, लेकिन इतना करीबी मुकाबला था, और फिर आप वहाँ से रिकवर नहीं कर पाए। शायद यही आपको दर्शाता है कि कितना ज़रूरी होता है हर वक्त अपनी कंसंट्रेशन रखना। हम शूटिंग में कहते हैं ना, आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, और जब आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, 1 सेकंड भी आप अगर इधर उधर देखते हैं, एक शॉट ख़राब हो जाता है, आप दूसरे पायदान से 8वें पे आ जाते हैं। कुछ वैसा ही बैडमिंटन में भी होता है, और आज वो देखने को मिला। अफसोस है कि ये भारतीय जोड़ी बाहर हो गई है। अगला मुकाबला देखिए वैसे भी कठिन होता है, अगर जीत जाते टॉप सीड से खेलते, लेकिन आप मतलब मेडल के बहुत करीब होते, एक जीत और आपको चाहिए थी। अब इसके बाद मतलब उनका आगे का सफ़र क्या है वो तो देखना होगा। 4 साल बड़ा लंबा टाइम होता है, फिर से जब दोबारा ओलंपिक्स आएगा आपकी क्या फ़िटनेस है, आपकी स्थिति में, वो सब देखना पड़ेगा। ये मेरे मुताबिक तो बेस्ट चांस था इस भारतीय जोड़ी का मेडल जीतने के लिए, लेकिन अफसोस नहीं हो पाया। देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं, कई लोग शायद सोचेंगे मैं कह रहा हूं कि अरे ये ऐसा नहीं था कि भारत बहुत आगे था और मलेशिया तो कोई भी नहीं था, अननोन से हार गए, वैसा नहीं है। वो सीडेड नहीं थे, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी वर्ल्ड रैंकिंग इस वक्त 5 की है, तो मतलब वन ऑफ द टॉप टीम है मलेशिया की, और ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड भी उनका भारत के साथ बेहतर था। अब शायद इस हार के बाद शायद 9-3 है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, 9-3 मलेशिया के फेवर में, तो ऐसा अक्सर हुआ है। लेकिन मैं वो हेड टू हेड को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि वो कई मुकाबले तब भी हारे हैं भारतीय जोड़ी कई साल पहले, जब वो इतनी टॉप की जोड़ी नहीं थी। तो अब क्योंकि वो टॉप की जोड़ी थी, उनको सीडिंग भी मिली थी, बेहतर भी
ज़्यादातर एक्सपर्ट भी उनको बेहतर मान रहे थे मलेशिया से। तो ये मुकाबला आपने सोचा था जीत जाएंगे, अगले में अगर आप हार भी जाते टॉप सीड से तो शायद इतना अफसोस नहीं होता। ये मुकाबला जीतना चाहिए था, बहरहाल नहीं हो पाया डबल्स में। लेकिन हाँ, सिंगल्स में लक्ष्य आगे जा चुके हैं, सिंधु का मैच है ई बिंग जाओ के खिलाफ, तो वो भी हम देखेंगे, आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है स्पोर्ट्स तक को। और फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, बाय बाय। निखिल नास पेरिस से।